हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और ये ब्लॉग सुबह में ही मैंने ख़त्म कर दिया। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं मैं नहा के आ चुकी हूँ और सुबह के बज रहे थे 10:30-11। जब मैं नहा के आई थी तो मैंने अच्छे से अपने सारे बालों को सुखा लिया है। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के साथ अपना हेयर केयर शेयर कर दूँगी। हेयर केयर रूटीन बहुत ही सिंपल मेरा हेयर केयर रूटीन है, इसीलिए मैं सिंपल है ना तो शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, लेकिन बहुत जल्द कर दूँगी। सो यहाँ पे दीदी को जाना था छतरपुर। जी हाँ गाइस, वो जा रही हैं क्योंकि उनकी नौकरी का सवाल है, तो वो उसकी तैयारी कर रही थी। तो उन्होंने बोला तुम एक काम करो, फटाफट से नहा के आ जाओ और अपना जल्दी से बाल सुखा लो, क्योंकि जब तक बाल नहीं सूखते ना बेबी को दोबारा से फीडिंग नहीं करा सकते, नहीं तो सर्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अभी आप मेरी आवाज़ सुन के समझ रहे होंगे कि मुझे हल्का हल्का कोल्ड हो रखा है। पता नहीं कैसे 2-3 दिन में मुझे कोल्ड हो गया। 2-3 दिन लगातार मैं अच्छे से नहाई हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों आज कोल्ड लग रहा है। गले में खराश भी हो रही है हल्की हल्की सी। यहाँ पे रीना मेरी चोटी डाल रही थी। वो कह रही थी लाओ चाची मैं आपकी चोटी कर दूँ। और फिर आ जाती हैं मिशिका मैडम। बहुत ही प्यारी सी चोटी डाल रही थी रीना मेरी, लेकिन फिर मैंने सिंपल चोटी डाली थी बाद में। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं सिंपल चोटी डाल रही थी पहले वो। फिर कहती है कि चाची ये खजूरी वाली डाल दूँ क्या? तो मैंने कहा बेटा क्या है ना, खजूरी वाली चोटी डालने को तो डाल दो, लेकिन मैं सर 2-3 दिन नहीं धोऊँ तो प्रॉब्लम होगी, बाल उलझ जाते हैं बहुत ज़्यादा। मैंने कहा नहीं रहने दो, तुम सिंपल डाल दो, क्योंकि मैं कम से कम जूड़ा बना लूँ, कभी चोटी बना लूँ, जब जैसा ठीक लगे तब वैसा कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है अभी। कभी कभी गर्मी लग रही है तो कभी कभी ठंडी लग रही है, यानी जिस दिन बारिश होती है उस दिन ठंडक सी हो जाती है, बाकी दिन गर्मी लगती है। हेलो गाइस। और हम जा रहे हैं दम बजाने के लिए और हम तैयार हो गए। और बुआ क्या कर रही तुम्हें? मेरी बुआ नाने कर ली। नहीं कर ली? बुआ लग कैसी रही है? बुआ लग कैसी रही है? बुआ का सूट कैसा पसंद आया आपको? अच्छा पसंद आया? आपकी सूट बहुत अच्छी लगी। बुआ यू लुकिंग नाइस बोलो। यू लुकिंग नाइस। आवाज आई तो धीरे धीरे। सो गाइस, ये आ गया है मेरा खाना, जो कि जिसमें है दाल रोटी और घी। अच्छा भर के घी डाला हुआ है और यही मैं खाऊंगी अभी। तो यही वाला खाना मैं हमेशा खाती हूँ अभी तो डेली ही। सो यहाँ पे मैं खा रही हूँ। और इसके बाद गाइस मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि मेरी ननद जा रही थी ना, तो खाना खाने के तुरंत ही बाद वो निकल गई थी। तो इतना बुरा लग रहा था ना, इतना सैड फील हो रहा था, क्योंकि आप सभी को पता है कि अचानक से आपके घर में रौनक आ जाती है जब बहुत सारे रिलेटिव्स आ जाते हैं, घर परिवार वाले सब इकट्ठे होते हैं, और अचानक से घर खाली हो जाए तो कितना बुरा लगता है। अभी घर में कौन है? मैं, बाबू, मिशिका और मंस और साथ में पापा, बस ये और बुआ जी, तो ये लोग हैं। पहले मम्मी भी थी, थोड़ी मेरी मम्मी ऐसी हैं, थोड़ी चहल पहल रहती है जब मम्मी रहती हैं, दीदी हैं। अब बहू है तो फिर भी शांत शांत रहती हो, मैं तो अंदर लेटी रहती हूँ। तो घर की एक तरीके से रौनक सी चली गई है। बहुत बुरा फील हो रहा था, बहुत बुरा सा लग रहा था, इसीलिए फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टॉप कर दी और मैंने फिर कोई ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा डालते हैं तो ठीक है, नहीं डलेगा तो नहीं की बात। तो फिर इतना छोटा ब्लॉग क्या डालती मैं 4 मिनट का, और क्या बताती हूँ उसमें। हाँ ये है कि बुरा तो लग रहा है। दीदी और मम्मी आते जाती बनी रहेंगी, बोल के गई हैं कि जब जब सैटरडे संडे आती रहेंगी, तो ये तसल्ली भी है कि चलो सैटरडे संडे आएंगी, जब छुट्टी रहेंगी तो आएंगी, क्योंकि अभी उनको छुट्टी मिलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आप सभी को पता है कि लॉकडाउन में सबके काम ठप्पे। दीदी का जो काम है वो प्राइवेट भी है, सरकारी भी है, तो दोनों काम वो अभी चला रही हैं, तो इस वजह से उनका जाना भी ज़रूरी था। तो मैंने कहा ठीक है आप चले जाओ। पहले बोली अगर बोलते हो तो रुक जाती हूँ, काम ही बस लॉस ही होगा थोड़ा। मैंने कहा नहीं लॉस मत करो, चले जाओ, क्योंकि काम भी बहुत ज़रूरी होता है। सो वो चली गई थी। और यहाँ पे ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है।
तो 9 बजे हमारी जो मालिश वाली हैं वो आती हैं और भैया की और मेरी मालिश करती हैं। भैया में यानी कि मंस की और मेरी मालिश करती हैं। तो यहाँ पे वो उसकी मालिश कर रही हैं और बहुत ज़्यादा रोता है, मतलब आप लोग तो ये रोता हुआ उसे देख भी नहीं सकते हैं। तो मालिश हो चुकी थी और ये लोई बोलते हैं इसको, ये लेते हैं जिससे जो एक्स्ट्रा हेयर होते बेबी के वो रिमूव हो जाते हैं। और इसकी लोई कैसे बनाते हैं अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं बता दूंगी। बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं, क्योंकि कई लोग ना दीदी आप उपटन में क्या लगाते हो बहुत कुछ पूछते हैं। तो क्या होता है ना, कमेंट में रिप्लाई करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो किसी दिन मैं वीडियो में ही ऐड कर दूँगी कि मैं लोई में क्या क्या डालती हूँ जिससे लोई बनाती हूँ। सो इसको रेडी करने के बाद तुरंत मुझे मिशिका को भी रेडी करना पड़ा, क्योंकि आज तो दीदी नहीं थी, नहीं तो दीदी नहला देती थी, उसको रेडी कर देती थी। तो बाबू ने नहला दिया था और मैंने रेडी कर दिया। यहाँ पे कुछ मैंने मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स वगैरह मंगाए हुए हैं मिशिका और छोटे बेबी के लिए। तो मैं उसी में से लोशन वगैरह खोल के आज मैंने देखा है, और यही बेबी लगाएगा हमारा छोटा, क्योंकि 0 से 5 साल तक के बच्चे से लगा सकते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, वरना नहीं करूँगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मंगाया हुआ है तो मैं इतनी जल्दी आपको रिकमेंड नहीं कर सकती। अभी तो मैंने मिशिका के ऊपर फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है। अगर ये अच्छा रहा, चिपचिपा नहीं रहेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। फ़िलहाल तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया तो क्या बोलूँ। और इसी के साथ साथ मैंने क्रीम भी मंगाई है। मामाअर्थ के प्रोडक्ट अफोर्डेबल होते हैं इसलिए भी मैं मंगा लेती हूँ। सेकंड ये कि अच्छे भी होते हैं, इनमें पैराबिन वगैरह नहीं होता है और बेबी के लिए सेफ़ होते हैं। तो मोस्टली मैं दोनों बच्चों के लिए मामाअर्थ के प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ। दीदी हिमालय की पूरी किट लेके आई, बट वो किट मेरे काम आएगी, मतलब मैं यूज़ कर लूँगी उसकी क्रीम हिमालय की एंड सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चों को तो मैं यही वाली यूज़ करती हूँ। क्योंकि जब से मुझे ये पसंद आए हैं ना, मुझे और कोई प्रोडक्ट कोई ब्रांड पसंद ही नहीं आ रहा है, मुझे यही प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं। इनकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी आती है। मैं इनकी इतनी तारीफ़ क्यों कर रही हूँ भाई, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, नहीं तो आप लोग बोलने लग जाते स्पॉन्सर्ड है, ये है वो है, तो वो नहीं है। सो यहाँ पे मैं मिशिका को भी फटाफट से रेडी कर देती हूँ और इसके बाद मैं खुद जाऊँगी रेडी होने के लिए। तब तक मिशिका क्या करेगी कि मिशिका भी सो जाएगी। थोड़ा सा खाना पीना खाने के बाद बाबू ने आज सिंपल से दाल चावल बना लिए थे सुबह ही सुबह, कहने लगे मैं डायरेक्ट खाना बना लेता हूँ और पापा को नाश्ता। यार फिर बच्चा उठ गया। आप लोग बोलते हो ना दीदी डेली ब्लॉग किया करो, डेली ब्लॉग किया करो। कैसे करें डेली ब्लॉग, अभी आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बच्चों को लेके, क्योंकि वॉइस ओवर एडिटिंग, चलो ठीक है व्लॉग तो आप बना लोगे, लेकिन एडिटिंग वगैरह के लिए आपको स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है। और उस टाइम पे भी अगर बच्चा रोने लग जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। भैया वीडियो तो मैं बाद में भी बना सकती हूँ, इसलिए जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा उस दिन मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगी, और जिस दिन नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं होता। आज बाबू तो देखो अपना पूरा बिजनेस छोड़ छाड़ के आ गए थे। वो बात एक अलग है कि हमारा फ़ायदा ही हुआ वहाँ से आने के बाद, यहाँ पे भी हमने बिज़नेस के बारे में सोचा, नहीं तो मतलब लॉस ही लॉस था। लेकिन कहते हैं ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जो भी करता है ना अच्छे के लिए होता है। आज देखो बच्चों के लिए हम लोगों ने ये भी सोच लिया था, जबकि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, कोई और मतलब कोई और काम होता ना तो हम ये सोचते कि यार अपना बिज़नेस क्यों ठप करवाना, लेकिन हमने नहीं सोचा ये इसलिए क्योंकि ठीक है आज अगर बच्चे जल्दी बड़े हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, ये एक ना एक दिन तो हमें अपना काम धाम छोड़ के बच्चों के ऊपर ध्यान देना ही है, तो इसलिए पहले ही क्यों ना दे लो। अभी सब ठीक है, अभी मिशिका भी थोड़ी ऐसी है कि समझने लगी है सब कुछ, है ना। ज़्यादा बड़े भी बच्चों में गैप आ जाता है ना ज़्यादा, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। मिशिका अक्टूबर में 4 साल की हो जाएगी, तो जितना गैप दोनों बच्चों में है मुझे लगता है कि परफेक्ट है। इससे ज़्यादा गैप मुझे नहीं लगता सही है, ज़्यादा तो फिर भी सही है, इससे कम गैप नहीं होना चाहिए। तो मैं किसी बात से ना मिशिका को डांट रही थी, शायद मिशिका बोल रही थी कि कोई मेरी ना एक वो आई थी बड़ी मम्मी की बेटी, तो उनको बोलती है, कहती ये कौन है, तो मैंने कहा दीदी है। तो मैं उसको इसी बात को लेकर डांट रही थी, क्योंकि क्या होता है ना बच्चे ना बहुत ज़्यादा अजीब से हो जाते हैं, वो जैसा सुनते हैं वो वैसा ही बोलते हैं। तो आजकल ये जैसा सुनती है ना तो वैसा ही बोलती भी है, और ना टिकती भी नहीं है घर पे, मतलब कि एक टाइम पे आएगी एक टाइम पे जाएगी। तो टेंशन भैया का भी होता रहता है कि भैया मतलब यहाँ पे आती है ना वो बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करवाना भी बच्चों के लिए सही नहीं है, क्योंकि अल्कोहल बहुत ज़्यादा है सैनिटाइज़र में, इसलिए कि जितना हो सके उनको हैंड वॉश करवाओ। सैनिटाइज़र से ज़्यादा यूज़, सैनिटाइज़र का घर पे ज़्यादा यूज़ मत करो, मतलब कि बच्चों के लिए स्पेशली। तो हम लोग बार बार हैंड वॉश करवा देते हैं।
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसे तेल डाल दिया, ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि आज के दिन ना बहुत गर्मी थी, तो तेल ज़्यादा डाल देते ना तो फिर वो शाम तक फिर से नहाने को करती, इसलिए हम लोगों ने मैंने थोड़ा सा ही तेल डाला है। और मैंने जैसा कि बताया कि बड़ी मम्मी की बेटी आई तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसी हैं आप सब। मैं दोबारा ये चीज़ पूछ रही हूँ, कल मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कल दीदी चली गई हैं और यही एक लॉस होता है जब आपकी पूरी फैमिली जॉब करती है। मींस कि आपकी सासू मॉम और आपके ससुर जी, आपकी नंदे, सब कोई जॉब करता है ना, तो यही होता है, वो टाइम नहीं दे पाते हैं। फिर भी जितना टाइम दिया, जितना भी वो यहाँ रही, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। बेबी रो रहा है, बाबू संभाल रहे हैं और बाबू ही अभी उसको संभालेंगे। हम दोनों ने सोचा है कि हम मैनेज करेंगे कैसे भी, क्योंकि उनकी जॉब जाना भी ज़रूरी था। अभी उनकी जॉब लगी हुई है। मम्मी का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो भी चली गई थी कुछ दिन पहले। दीदी कुछ दिन के लिए रुकी थी और वो भी चली गई। इतना बुरा लग रहा था ना, सीरियसली ऐसा फील हो रहा था कि अकेले बचे हैं, अब क्या करेंगे। ऊपर से आज पापा को जॉब जाना था, अपनी नौकरी पर जाना था। सो बाबू नैपकिन चेंज कर रहे हो, केक कर लो। सो बस वही था कि मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं व्लॉगिंग में क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। मतलब मुझे तो दिखाते टाइम भी अच्छा नहीं लगता जब वो लोग जाती हैं कि मैं दिखाऊँ कि ये जा रही हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों एक अजीब सा फीलिंग होता है जब वो जाती हैं। और मम्मी भी जिस दिन गई थी उस दिन सीरियसली बहुत बुरा लगा था। चलो दीदी रुक रही थी, लेकिन उनका भी कुछ काउंसलिंग वगैरह थी जिसके लिए उनको जाना पड़ा। एंड बहुत बुरा लग रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। और यही एक रीज़न होता है कि आप लोग जब पूछते हो कि मम्मी पापा क्यों ऐसे पास क्यों नहीं रहते हैं, अभी लॉकडाउन है। लॉकडाउन होने से कुछ नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की उनके ऊपर ही है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, कुछ भी होता है स्टूडेंट को के लिए कि स्टूडेंट की एज से रिलेटेड। अभी पता है स्कूलों में ना वो आ रहा है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन गाँव के स्कूलों में ना, गांव के जो स्कूल्स होते हैं ना, वहाँ पे गेहूँ आटा ये सब बंटवा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो वो भी करवाना पड़ता है और वो सब करवाना पड़ता है, तो वो भी बंटवाना पड़ता है। पापा मेन है स्कूल में, मम्मी वहाँ पे मेन है स्कूल में, तो उन लोगों को जाना पड़ता है। मम्मी के स्कूल से पता नहीं क्यों ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उनको वो भी संभालनी पड़ती हैं। कुछ मीटिंग्स होती हैं ऑनलाइन, वो भी अटेंड करनी होती हैं, जो कि स्कूल में बैठ के करनी पड़ती हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा ये सब बिज़ी रहते हैं। फिर भी 15 दिन हो चुके हैं, आज का ब्लॉग आज ही पब्लिश कर रही हूँ मैं। सो 15 दिन हो चुके हैं, अच्छा खासा रेस्ट ले लिया है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस हाँ यही है, थोड़ी सी रात को नींद कभी किसी दिन पूरी नहीं हो पाती, किसी दिन हो जाती है। सो डिपेंड करता है कि अगर रात में नींद पूरी नहीं हो पाती है तो थकावट लगती है। लेकिन बाबू कह रहे हैं मैं तो हूँ, मैं बना लूँगा खाना पीना, बस खाने पीना का है, बाकी तो मेड लगी हुई है। और खाने पीने की अगर ज़्यादा दिक्कत आएगी तो फिर खाने वाली मेड लगाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली क्या करेंगे, परेशान होंगे तो कुछ तो करेंगे। और मैं तो सोच रही हूँ मैं उठूँ, मैं खुद बनाऊँ, लेकिन बाबू मना कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं तुम अभी रेस्ट करो। लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं उठूँगी, थोड़ा साथ में उनके कराऊँगी। और बिल्कुल ध्यान रखती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि अपना ख्याल नहीं रखती हूँ, अपना ख्याल मैं प्रॉपर रखती हूँ, कान वगैरह से बांधती हूँ। मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है, जो भी मुझे बड़े बूढ़े बोलते हैं मैं सब करती हूँ। बाकी चलिए मैं जाती हूँ, बाबू नैपकिन चेंज कर रहे हैं, उतने में वो बहुत परेशान करता है। पॉटी करेगा ना शांत रहता है, लेकिन नैपकिन चेंज करते टाइम परेशान करता है। जैसे चेंज हो जाएगी बिल्कुल हल्का हो जाता है। सो मैं जाती हूँ और आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। बाय गाइज़।